तो यार ले आए हो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए बाकी हानमा वर्सेस कैंगन आशुरा, जो कि मेरे लिहाज से एकदम गजब होने को जा रही है। तो यार चलो मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करता, बस एक बात को याद रखना कि करोहाना यामातो करोहाना यामा है। तो ये चीज कमेंट में एक बार जरूर लिखना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी कहानी की शुरुआत बाकी हानमा की नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन से होती है। हर बार की तरह बाकी अपनी जॉगिंग पे निकला होता है कि इसी बीच में उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि कैंगन आशुरा के मेन कैरेक्टर ओमा टोकीटा से होती है। और अब जैसे तैसे करके दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर ठहरती ही है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, जैसे कि उनका मन इस बात की साफ साफ गवाही दे रहा हो कि यार तू मान या ना मान, यही है वो शख्स जो कि मुझे गहरी टक्कर दे सकता है। पर कहानी तो यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। जू जैसे तैसे करके दोनों के दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कातलाना निगाहों से गोर रहे होते हैं कि इसी में आसपास का हर एक बदबूदार जर्रा डर के मारे कांपने लगता है। इसी समय यामाशीता जोर जोर से चिल्लाते हुए ओमा का ध्यान अपनी तरफ करवाता है। यहाँ पे यामाशीता उसे पूछता है ये जलजला अचानक से कैसे आ गया। तो दोस्तों जैसे तैसे करके बाकी और ओमा की नजर एक दूसरे से हटी होती है तो अर्थक्वेक भी अपने आप ही रुक जाता है। ये देख के यामाशीता और भी हैरान हो जाता है कि यार एक सेकंड में अर्थक्वेक रुक भी गया। ओमा इसका जवाब दिए बगैर फोना से जब दोबारा से बाकी हानमा की ओर देखता है तो वो उसे वहां पे ना पाता। ओमा यहाँ तक अपने चारों ओर भी नजरें दौड़ाता है पर इसके बावजूद भी वो बाकी हानमा को दूर दूर तक ना पाता। इसके चलते ही ओमा भी अपनी जॉगिंग पे निकल पड़ता है और इन्हीं समय हम देख पाते हैं बाकी हानमा उसे थोड़ी दूरी से देख के अब मुस्कुरा रहा होता है। दूसरे सी में हम ओमा टोकीटा, काजू यामाशीता और आकीयामा को अंडरग्राउंड एरिना में देखते हैं। यहीं पे आकीयामा मिस्टर काजू यामाशीता को ये बात समझा रही होती है कि अभी तक हमें अंडरग्राउंड एरिना के बारे में इसलिए नहीं मालूम था क्योंकि इस जगह का नाम ही अंडरग्राउंड एरिना है, मतलब कि ये जगह टॉप सीक्रेट है। इसकी शुरुआत एडो के दौर से हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि रैम का वाइस शोगन था जिसका नाम था टोकुगावा मित्सुकोनी। और अगर आज की बात करें वो टोकुगावा फैमिली का 13 नंबर का हेड खिलाएगा। आकीयामा उन्हें यह भी याद दिलवाती है कि अगर आप लोगों को मालूम हो कैंगन एसोसिएशन को भी किसी और ने नहीं बल्कि टोकुगावा के ही 7th शोगन ने इस्टेब्लिश किया था, मतलब कि दोनों ही अंडरग्राउंड एरिना एक ही फैमिली ने बनाई है और दोनों के दोनों ओनर्स अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा मशहूर है। काजू यामाशीता काफी हैरानगी से कहता है अरे वाह ये ऐसा ही है जैसे कि दो भाई का एक ही मकसद हो। एक लम्हा लेके मैं आप सभी को अपने गेमिंग चैनल प्ले रैंक्स के बारे में बताना चाहूंगा। उसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो जो लोग सब गेमिंग देखना चाहते हैं जैसे कि फ्री फायर वगैरह तो सब वही जाके चैनल को सब्सक्राइब करे। तो चलो यार टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। दोस्तों एक छोटे से फ्लैशबैक के कारण हमें ये भी मालूम पड़ता है मैत्सुदो काटाहारा और टोकुगावा एक साथ बैठ के पी रहे होते हैं और जिस तरीके से ये दोनों के दोनों हंस हंस के एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं ये तो हम देख के ही मालूम पड़ जाता है कि दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। इनकी लाइफ इस वक्त थोड़ी सी बोरिंग जा रही होती है तो शराब के नशे में ये दोनों के दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो अपनी मस्ती के लिए क्यों ना कैंगन एसोसिएशन वर्सेस अंडरग्राउंड एरिना हो जाए। तो दोस्तों इस मैच को सेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं हुई थी बल्कि दो बाबे शराब के नशों में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि दोनों के बीच में एक कड़कता हुआ मैच हो जाए। तो यार कहानी पलट के दोबारा से ओमा पे जाती है जहाँ पे ओमा सोच रहा होता है कि अंडरग्राउंड के फाइटर्स क्या वाकई में इस कदर पावरफुल है। तो आकीयामा इसी बात से सहमत होकर कहने लगती है वैसे अंडरग्राउंड एरिना से याद आया लास्ट कंपटीशन में हमने उनके एक फाइटर को यहाँ पे बुलाया भी था और यकीन करो वो गजब का फाइटर था। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं वो फाइटर कौन था, वो फाइटर कोई और नहीं बल्कि डोपो अरोची था। अरोची का नाम लेते ही फौरन से कहानी बाकी वर्ड्स के लोगों पे जाती है। उस रूम में कोई और नहीं बल्कि महान फाइटर्स होते हैं। सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि डोपो अरोची का बेटा कात्सुमी अरोची, इसके बाद काइहो रेट्सु और एम्परर काकू के साथ ही साथ कयोसोमी काचो। यहाँ पे कात्सुमी अरोची
अपने फादर के बारे में ही बात करते हुए कह रहा होता है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि कैंगन एसोसिएशन के फाइटर्स वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। वो लास्ट कंपटीशन में गए थे और मेरे फादर का मुकाबला एकदम कमर तोड़ और कड़कदार था। सारे लोग बढ़ चढ़ के पूछने लगते हैं, वो बात तो साइड पे मारो, पहले ये बताओ उनमें से जीता कौन। कासुमी इसके जवाब में कहता है, मेरे फादर ने मुझे ज्यादा नहीं बताया, या फिर वो ज्यादा बताना नहीं चाह रहे थे, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज तो जरूर मालूम है, उस लड़ाई को लड़ने के बाद मेरे फादर को डॉक्टर ने 5 महीने रेस्ट करने के लिए कहा था। काटो हिरांगी से कहने लगता है, क्या क्या कहा तुमने। फिर वो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहता है, आखिर कैंगन एसोसिएशन के फाइटर क्या इस कदर खतरनाक है। तो काहो रेट्सुबी यहाँ पे अपना मुंह खोलते हुए कहने लगता है, मैंने इनके बारे में सुना है, स्किल फाइटर्स, ये मुख्तलिफ कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं और यकीन करो ये कमर तोड़ फाइटर है, एकदम गजब किस्म के। ये लोग अपने शोलों से उभरते रहते हैं और इनमें से जो भी जीतता है इन्हें बढ़ बढ़ के इनाम दिया जाता है, जबकि हम लोग सिर्फ अपने ऑनर के लिए लड़ते हैं, ये लोग पैसों के लिए भी लड़ते हैं। दूसरे सीन में हम कैंगन एसोसिएशन से मोटेबा को देखते हैं और दूसरी तरफ हम बाकी वर्ड से गाया को देखते हैं, जहाँ पे मोटोबे गाया की दाद देते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, कहा जाता है कि तुम अपने चीखने की आवाज को भी एक अटैक की सूरत दे सकते हो। इन दोनों को यहाँ पे एक ही काम के लिए बुलाया होता है और वो इस जगह को सिक्योरिटी देना। गाया अपनी तारीफ सुनने के बाद कहता है, तारीफ करने वाले तो बहुत है, क्या तुम मेरा सामना कर पाओगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी चीखने की आवाज भी सुना सकता हूँ। ये कहते हुए गाया जोर से चिल्लाने को ही जा होता है कि मोटोबे अपने चश्मे उतारते हुए कहता है, मेरे भाई रुक जा, मैं ऑलरेडी अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, तो अब तुम क्या मुझे बहरा भी करोगे। हमारा काम है इस जगह को सिक्योरिटी देना और हम अपनी सब जॉब भी करेंगे। गाया भी कहने लगता है, वैसे वो सब तो ठीक है, मैंने भी क्योंकि तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था तो मैं देखना चाह रहा था, जिसे जेनोसाइडर कहा जाता है, वो मेरे इस चीख का कैसे सामना करता और कैसे टकराव करता, क्या तोड़ निकालता, क्या जवाबी कार्रवाई करता। मोटोबे कहता है, खैर अगर हम अपनी ड्यूटीज की बात करें, कोई पागल भी नहीं होगा जो कि इस जगह पे अटैक करे, क्योंकि ये जगह अंडरग्राउंड एरिना और कैंगन एसोसिएशन के खतरनाक फाइटर से भरपूर है। फाइनली कहानी अंडरग्राउंड एरिना पे जाती है, जहाँ पे टोकुगावा जूजू बैठ के चिल मार रही होता है कि वहीं पे उसे अप्रोच करता है योराइजुका फ्रॉम कैंगन वर्स। वो बोलने भी लगता है, मास्टर डोपोरोची, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था और यहाँ तक मेरा फादर मुझसे ज्यादा आप पे फख्र करता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि दूसरी तरफ जूलियस रेनहोल्ड और बिस्किट ओलिवर भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त अपने डोले शोले नाप रहे होते हैं और यहाँ तक एक दूसरे की दाद भी दे रहे होते हैं। जूलियस पूछता है, काफी गजब की मसले है, आखिर तुमने बनाई ये कैसे। ओलिवर जवाब देता है, मेरा तो काफी सिंपल था, मैं हेलीकॉप्टर को घसीटता था और खींचता था। खैर मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारी भी मसल काफी गजब किया, आखिर इतनी ज्यादा मसल बनाई कैसे। जूलियस भी इसका काफी सिंपल जवाब देता है कि तुम वो तो F1 कार से ही अंदाजा लगा सकते हो। उसकी ये बात बिस्किट ओलिवर को जरा भी समझ तक नहीं आती। दोस्तों थोड़ी देर में कैंगन एसोसिएशन के फाइटर्स और बाकी वर्ड्स के फाइटर्स दोनों के दोनों अपने अपने कोनों में जाके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वहीं पे कैंगन एसोसिएशन में से एक फाइटर कहने लगता है, ये अंडरग्राउंड के तो फाइटर्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो फिलहाल कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन है, आने वाली एपिसोड में बढ़ चढ़ के लड़ाई होने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि करोहाना यामातो करोहाना यामा है, और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।